हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे और प्रिपरेशन बहुत जोरदार चल रहा है क्योंकि अभी एग्जाम में आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क कुछ दिन ही बाकी है और आशा रखता हूँ कि प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। मॉक टेस्ट अच्छा दे रहे हो और कोशिश करना है कि 90-95 परसेंटाइल के ऊपर आए क्योंकि बहुत ज़रूरी है 90 परसेंटाइल के ऊपर उठाना। आजकल बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं, सोर्स बहुत सारे अवेलेबल है और प्रिपरेशन की बहुत सारे लोगों को जोरदार चल रहा है। छुट्टी मत लेना। ऐसा बैंकिंग का प्रिपरेशन ऐसा नहीं है कि 1 साल कर लिया, 10 महीना कर लिया, इसके बाद थोड़ा गैप ले लिया, ऐसा मत करना। जब तक गोल अचीव ना हो करते रहना प्रिपरेशन। डेली करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अभी प्रीलिम्स आ गया तो सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे, करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, रूल्स को मेंटेन करके चलो। कुछ भी हो जाए डेली करंट अफेयर पढ़ना है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है। अब अच्छी क्वालिटी का पढ़ना है तो हम लोग को वेबसाइट है ना easywaylearningclasses.com, या फिर इजीवे लर्निंग क्लासेस लिख के सर्च करो, या प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, एंड्रॉइड हो, एप्पल हो, हर जगह पे अवेलेबल है इजीवे लर्निंग क्लासेस के एप्लीकेशन। डेली फ्री में अपलोड हो रहा है करंट अफेयर, डिटेल्स में अपलोड हो रहा है। इतना डिटेल्स में अपलोड हो रहा है कि एसबीआई आरबीआई ग्रेड भी तक क्लियर हो सकते हैं। इतना अच्छा अपलोड हो रहा है, यूपीएससी एग्जाम तक दे सकते हो। इतना अच्छे क्वालिटी का डेली अपलोड हो रहा है और क्या चाहिए। हर चीज आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हम लोग का मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो अच्छी बात, नहीं तो दुनिया का मॉक टेस्ट है, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट है, वो सब तो दे सकते हो ना। आज अभी तो डेली कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट लगाओ और साथ में करंट अफेयर डेली पढ़ो और साथ ही साथ प्रिपरेशन को जोरदार रखो। उसी प्रिपरेशन को और जोरदार करने के लिए हम लोग क्या लेके आए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं का सीरीज। इसमें हम लोग डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो सके कि एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आता है वो जानना। ठीक है, अभी चल रहा है पार्ट 5। अगर पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हो तो देख लो जाके, बहुत गजब का है और अच्छा लगेगा। क्वालिटी बहुत अच्छा है, जो क्लर्क की क्वालिटी से बहुत अच्छा दे रहे हैं हम लोग। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो कैसे किया जाता है। अगर दिखने में प्रॉब्लम हो ना तो मैं करके देता हूं, एक एक करके लिखता हूं। देखो पहले तो है ए बी सी डी ई, 5 चीजें हैं। मैं है ना हमेशा ऐसे ना लिख के ना ऐसे लिखता हूं ताकि पेज कम ले। ओके, तो ए बी सी डी ई और साथ ही साथ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक डॉक्यूमेंट और आर्ट्स। एक है हिस्ट्री, एक है साइंस, एक है आर्ट्स। टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लेते हैं तो आसानी होगा। ओके, ध्यान दो और खुद से ट्राई करो। अभी हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं, एक एक करके पॉइंट लिख रहे हैं। पहला है 5 घर है और 5 घर का वैल्यू 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। दैट मीन्स एक घर का वैल्यू 10 होगा। सिंपल बात है। तो पहला है 250, पहला है 250, 250। दूसरा है इसमें 300, 200, 300, 200, 250, 250 और एक घर अगर 10 का है तो ये 3 घर ऊपर है तो 250, 280, 280। ठीक है, अब पर्पल वालों को देखो, 200 से 2 घर कम, दैट मीन्स 180, 180। 200 से 2 घर ज्यादा, 220, 250, 280, हाँ 280 और 200, ये वाला यहां तक। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 100 से 2 घर ज्यादा, 120, 150, 100, 120, 150 और 100। बाद में कौन सा है, ओके 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 ओके, 100 से 3 घर, 150 से 3 घर ऊपर 180, 150 से 1 घर कम 140, 180, 180 हो गया, काम खत्म हम लोगों का। अब देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन पे
ओके, पहले तो टेबल बना लो, टेबल बनाना बहुत जरूरी है, पहले टेबल बना लो, बहुत जरूरी है टेबल बनाना। दूसरा क्या है, कुछ अब क्वेश्चन को एक एक करके, ऐसा नहीं कि ग्राफ से कर लेंगे, क्या है ग्राफ से टाइम लगेगा, पहले टेबल बनाओगे ना, पहले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाकी 5 क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, ठीक है। और एक बात बोल देता हूं, कोई भी क्वेश्चन आए, अगर डीआई कर रहे हो ना, पूरे के पूरे 5 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना, पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि 3 इजी आ गया, 2 टफ आ गया, छोड़ दिया। नहीं, ग्राफ बनाने में, टेबल बनाने में जो टाइम गया वो तो लॉस हो गया ना। अगर 3 ही क्वेश्चन कर रहे हो तो 5 के 5 करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आर्ट्स डॉक्यूमेंट्रीज अराइव इन प्लेटफॉर्म ACD टुगेदर। ACD टुगेदर आर्ट्स में ACD टुगेदर कितना है, 120 और 180, 120 होता है 300, 100 कितना है 400, 400 ठीक है, 400। और किसका रेशियो, टोटल नंबर, हिस्ट्री साइंस बी एनी, हिस्ट्री साइंस बी और ई टुगेदर, इन चारों को ऐड करो। कैसे करोगे, 280 और 220 होता है 500, 500 300 200 होता है 500, 500 500 1000, 400:1000। दैट मीन्स क्या, 2:5 का रेशियो चल रहा है। पहला आंसर खत्म, जल्दी जल्दी क्लिक करके आगे बढ़ो। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखो, ऑन प्लेटफॉर्म Z द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ Z के टोटल, Z का जो टोटल है वो क्या है, वो 25% मोर देन E के टोटल से। अब E का टोटल कितना है बोलो, E का टोटल है, कितना है E का टोटल, 280, 200 होता है तुम्हारा 480 और 100 580 और 40 620, 620 आ जाओ ना, करते हैं 620, ध्यान रखना 620 से 25% ज्यादा, 25% मीन्स 1/4 ज्यादा है। 620 का 1/4 कितना है, 155 ज्यादा है। 620 प्लस 155 कितना होता है, 775 है। अब इसमें रेशियो है हिस्ट्री साइंस और आर्ट्स का 7:3:15, इसमें 7:3:15 का रेशियो है। किसका, हिस्ट्री साइंस आर्ट्स, हिस्ट्री साइंस और आर्ट्स का रेशियो है। रेशियो ऑफ द 30 मिनट्स एंड 60 मिनट डॉक्यूमेंट्री Z। अब Z में, ये तो Z है ना, Z में जो आर्ट्स है उसमें भी 30 मिनट वाला कोई वीडियो है, 60 मिनट, उसका रेशियो है 1:4, समझे, उसका रेशियो है 1:4। तब दिखाई दे रहा है ना, हाँ 1:4। अभी मुझे बोलो 1:4 टोटल कितना है, 4 और 1 मिलके 5, 5 का वैल्यू किसके बराबर, इधर 15 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो 4 का वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर है, 1 का वैल्यू 3 के बराबर है। हो गया, मुझे बोला देन फाइंड द रेशियो ऑफ द, रेशियो निकालने के लिए बोला है किसका, 60 मिनट्स आर्ट डॉक्यूमेंट्री प्लेटफॉर्म है। 60 मिनट आर्ट डॉक्यूमेंट्री कितना है, 12 और किसका रेशियो 12, इसको किसका, टू हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑन बी का हिस्ट्री कितना है, बी का हिस्ट्री पहला वाला है, बी का हिस्ट्री कितना 300 है, 300, 12:300 निकालने के लिए बोला है। ये तो वैल्यू है, तो रेशियो है, 12 का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, सिंपल है ना, इधर ढूंढो, यहाँ पे टोटल कितना है 15, 3 और 7 प्लस करने पे होता है 25, 7 और 3 मिलकर 10 और 15 25, दैट मीन्स 25 का वैल्यू किसके बराबर है, 25 का वैल्यू 775 के बराबर है। तो कट करो ना इसको, 3 25 75, 25 1 25, 1 का वैल्यू 3 के बराबर, तो 12 का वैल्यू 12 × 31 = 300। अब 12 का 12 1 कम 12, 12 25, तो 31:25 ऐसा कुछ है क्या, 31:25 आ गया, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, द टोटल नंबर डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्लेटफॉर्म डी, टोटल डॉक्यूमेंट्रीज डी। अब डी का टोटल कितना है, डी का टोटल यहां पे पता है कितना है, 250, 280 और 180,
250, 280 और 180। ये अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल डॉक्यूमेंट ए का टोटल कितना है? ए का टोटल है 250, 180, 120। 250, 180 और 120। ओके ओके ओके, एक काम तो कर सकते हो, पहले प्लस करो बाद में माइनस करो, ये सब कर सकते हो। मैं एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, ध्यान देने वाली चीज पता है क्या है? यहां से ही कर सकता हूं। ऊपर वाला नीचे वाले से कितना परसेंट ज्यादा है, यही तो पूछा ना पक्का में। देखो पहले तो 250, 250 कैंसिल, 180, 280, 100 ज्यादा, और 120 से 80, 60, 60 ज्यादा, यही तो ज्यादा है ना। और नीचे क्या है? प्लस कर लो, 120 और 180, 300, 300, 250, 550। अब करो ना, जीरो कट करो तीनों में से। ऊपर क्या है? 16, नीचे क्या है? 55। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंट निकल जाएगा। 5 11, 5 20, 16 320 बाई 11, ऐसा कुछ है बाई 11। अप्रोक्सीमेट पूछा है, अप्रोक्सीमेट मैंने आसपास पूछा है, तो आसपास लगाओ ना। पहले तो है, अगर 330 होता तो 30% होता, अगर 330 होता, ये 30% से कम है, 30% से कम है, थोड़ा सा ही कम है, 29%। आंसर खत्म, खत्म आंसर। अच्छा लगा ना तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, शेयर करो, लाइक करो। कहां से देख रहे हो कमेंट करो, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करो वो भी कमेंट करो। ऑन प्लेटफॉर्म डी इन 2024, दिस इज द लिस्ट ऑफ 2025। 2024 में 2024 का जो डी है, if the number of R documentary is 16.67% less than 2025, 2025 के 1/16.66% मीन्स क्या? 1/6 लेस है। दैट मीन्स ये अगर 6 होता तो ये 5 होता, 6 में से कम होता। लेकिन ये किसका वैल्यू दिया गया है? 2025 का डी में आर्ट्स, 2025 डी में आर्ट्स कितना है? ये कितना है? ये कितना है? 50, 180, 180। मतलब 6 का वैल्यू है 180, तो 30 से गुना, तो ये भी 30 से गुना, 150 हो गया ना, काम खत्म। 150, 150, 150, 150, 150। अब मुझे बोलो, देन द नंबर ऑफ हिस्ट्री एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री 30% मोर देन 25। ओके ओके, डी में ही बोला गया है, डी में ही। डी में एक तो आ गया 150, ये किसका आया है? ये आर्ट्स का आया है, आर्ट्स आया है, आर्ट्स। अब है साइंस और है हिस्ट्री। हिस्ट्री, हिस्ट्री से दोनों 30% मोर है। डी में दोनों कितना कितना है? एक है हिस्ट्री है 250, हिस्ट्री है 250, और साइंस है 280। हिस्ट्री है 250, हिस्ट्री है 250, और साइंस है 280। अब इससे ये 30% ज्यादा है। ऐसा नंबर हिस्ट्री डॉक्यूमेंट ओके, 280 में से 30% ज्यादा। 280 का 30% कितना होता है? अरे परसेंट मिस मल्टीप्लाई, परसेंट मिस मल्टीप्लाई होते हैं, गुना कर दो ना। 3 28, 84, 84। मतलब 280 में 84 ज्यादा है, मतलब 364। और 250 का 30% कितना है? 75 ज्यादा है। तो 250 प्लस 75 क्या? 325। अब तीनों को ऐड कर दो, टोटल निकल जाएगा। पहली बात तो है लास्ट में 9 आएगा। 9 तो एक ही में दिखाई दे रहा है, बाकी ऑप्शन ढका हुआ है, इसमें दिखाई दे रहा है। देखते हैं क्या होता है। 9 5 6 7 13 3 हाथ में 1 3 4 5 6 7 8 839 है क्या? 839 ऑप्शन, कि लास्ट में 9 था। आ जाओ नेक्स्ट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑन डी एंड ए। ओके, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ historical document D and A together. History document D and A. History D and A together. History
ए में 250, डी में 250, 500। और किसका डिफरेंस? ऐसा नंबर साइंस एंड आर्ट्स सी, साइंस एंड आर्ट्स सी, साइंस एंड आर्ट्स सी में साइंस और आर्ट्स है 250 और 100, 350। तो डिफरेंस कितना है? 150 का, 150। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? ग्राफ आ गया, ग्राफ आ गया। करो लाइन ग्राफ। अभी तक अच्छा लगा ना तो वीडियो को करो लाइक। ओके, देखो बहुत सिंपल चीज है। 5 घर 50, 1 घर 10 का। ओके, रेड ग्रीन वाला क्या है? डिफरेंस है एआई और डेटा एनालिसिस का, एआई और डेटा का। ओके, एआई माइनस डेटा, ऐसे भी हो सकता है, डेटा माइनस ऐसे भी हो सकता है। डिफरेंस मतलब क्या? दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, एआई या डेटा। कुछ तो दिया गया है। एआई इज मोर देन द डेटा एनालिस्ट। डेटा हमेशा, एआई हमेशा डेटा ज्यादा है, तो एआई माइनस डेटा ही होगा ना, जो ज्यादा है वो सामने लिखूंगा। ये दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है, तो एआई प्लस डेटा दिया हुआ है। अब मुझे बोलो कैसे होगा? ये लिख लिया हम लोगों ने, लिख लिया। चलो मैं फिर से बोल रहा हूं कि मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, साथ साथ में मेरा वीडियो देखते रहो, बहुत ही ज्यादा काम आएगा एग्जाम में। बोल के रखता हूं, देखना, आके कमेंट करोगे खुद ही, ठीक है? खुद ही कमेंट करोगे। पहले है सम, सम लिख लेते हैं। 120, 160, 200। 120 120, 160 और 200। 120, 160, 200, 250, 300, 250 और 300। ये प्लस वाला। माइनस वाला क्या है? डिफरेंस वाला क्या है? 40, 60, 60, 70। 40, 60, 60, 70। 40, 60, 60, 70 और लास्ट में क्या है? 80, 80। खत्म। अब मुझे एक चीज बताओ, जिसको पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि दो नंबर का एडिशन और 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है, तो नंबर को कैसे निकालोगे? रूल्स क्या है? कोई ना कोई ट्रिक होगा ना। रूल्स क्या है? सिंपल चीज है। किसी भी नंबर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिया गया है ना, 2 नंबर का, प्लस दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दो, बड़ा वाला नंबर आ जाएगा। प्लस करके डिवाइड कर दो, बड़ा वाला नंबर आ जाएगा। जैसे देखो मैं कैसे करता हूं इसको। देखो पहले एआई निकालता हूं, बाद में डेटा निकालता हूं। दोनों को ऐड करो। 120 और 140 होता है 160, 2 से डिवाइड करने पे 80, बड़ा वाला निकल गया। 160 और 60 होता है 220, 220 को 2 से डिवाइड करने में 110, 260 दोनों को प्लस करने पे 130, 2 से डिवाइड करने पे 250 और 70 होता है 320, 2 से डिवाइड करने पे 160, 380, 380 2 से डिवाइड करने में 190। हो गया? हो गया ना? अब टोटल दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ, माइनस कर दूसरा नंबर निकल जाएगा। 120 से 80 गया 40, 160 से 110 गया 50, 200 से 130 गया 70, 250 से 160 गया 90 और 30 से 190 चला गया 110। हो गया ना? काम खत्म। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग 2021 का टोटल कितना है? 160, 160। साथ ही साथ टू द नंबर ऑफ डीए एम्प्लॉय वर्किंग 2020, डीए एम्प्लॉय। ओके ओके, टोटल का डीए 20 40। ये कौन सा रेशियो है? m/n, मतलब 4:1। If the ratio of the number of female AII, all नहीं है ये AII है, all नहीं है ये AII employee, but artificial intelligence employee 2020 मेल टू फीमेल का रेशियो कौन सा है? 1:4 है, क्योंकि उल्टा इसका MN और NM है।
अब AIMP 2023 में कितना है? 160 है। यहां पे टोटल 5 है, 5 का वैल्यू 1 से 60, 1 का वैल्यू 32। देन फाइंड द फीमेल, फीमेल कितना है? 4, 4 के वैल्यू 4 इंटू 32, 128 आ गए, 128 खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो ये कैसे हो रहा है। यहां पे लिखा गया है कि इफ 2x नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेफ्ट किया किससे? 2024 से। 2024 का वैसे क्या क्या है वैल्यू? 190 110 लिख देता हो क्या? 190 110। AII है 190 और DA है 110। इसमें से 2x निकाल दो तो 190 माइनस 2x, और उससे ये नंबर ऑफ डेटा को ज्वाइन करवा दो। ज्वाइन कितना? 3x माइनस 5 को ज्वाइन करवा दो तो पास गए 105 प्लस 3x। ये जो नया रेशियो हुआ ना, जो नया रेशियो हुआ, ये जो हुआ है 190 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 105 प्लस 3x, ये 10:11 के बराबर है। दिया ही तो हुआ है ना, 10:11 के बराबर है। तो x का वैल्यू पूछा गया है, x का वैल्यू। ओके, ऑप्शन से कर सकता हूं क्या कुछ? अगर मैं 25 50 140 75, अगर 25 25 50 190 से 50 चला गया 140 और एक इधर 75, 105 से 75 गया। ना 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 ना, इतना दिमाग की जरूरत नहीं है, सीधा करो ना इसको, सीधा करो, सीधा करो, यहाँ पे सीधा करो। 190 कितना होता है? 0 9 1090। ओ नहीं नहीं नहीं, क्या करो 1090 कैसे होगा? पहला तो है 1900 और 190 0 0 9 2090, तो 2090 माइनस 22x इक्वल्स टू 1050 प्लस 30x। तो इससे माइनस करो, 1050 से कितना होगा? 1040 इक्वल्स टू, इधर प्लस हो जाएगा 52x। 52 2 जा 20x का वैल्यू 20 है क्या? हाँ 20 तो ऑप्शन में है ही। नेक्स्ट आ जाओ। If the total number of AI innovators and data analysts working 2019 was 25% less than the total number of इतना 2022, 2022 का टोटल कितना तक दिखने की जरूरत नहीं है ना, 150 था, 150 था। ओके ओके ओके, 150 से 25% कम था, 150 से 25% कम था। ओके 22 के 150 क्या बोल रहा हूं? 200, 2022 बोला है ना, 200 200 200 से 20%। अब मुझे बोलो 200 का 25% होता है 50, मतलब 50 कम था, मतलब 150 था। ठीक है, एवरेज 19 21 22 और 23 का टोटल कितना है? ये तो 19 अब 21 22 23 आ जाओ ना यहाँ पे, 21 22 23 पे ये देखो 21 22 23 यहाँ पे आ जाओ ना। 21 22 23 का टोटल कितना है? 21 का है 160, 22 का है 200 और 23 का 250। 160 200 250, 160 200 250। आ जाओ याद कर लो इसको, 160 200 250, 160 200 250, ये चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड, यही तो होता है ना, यही तो होगा। तो सिंपल प्लस करो, 250 और 150 होता है 400, 400 और 200 होता है 600, 600 और 160 होता है 760। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड मतलब हाफ का हाफ, 76 का हाफ, 38 का हाफ, 190 190। आंसर खत्म। मैंने 4 से डिवाइड नहीं करता ना, मैं हाफ का हाफ कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाओ। 2023 60% कॉम्बाइंड वर्कफोर्स AI इंटेलिजेंट इनोवेटर आवर फीमेल। ओके ओके, वैसे 2023 का टोटल कितना है? 250। 250 का 60% फीमेल है,
250 का मेल होगा फीमेल होगा, 60%, परसेंट मीन्स मल्टीप्लाई, 25 6 25 150 फीमेल है, तो 100 मेल होगा। क्या बोला क्या गया है? 78 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेल। ओके, कॉमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके 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 ओके। 2023 में 60% द कॉम्बाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेटर डेटा वेयर फीमेल। ओके, कॉम्बाइन में 2023 में कितना है? 250 का कितना? 150 फीमेल। ओके, एंड 78 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेटर आर मेल। अच्छा, ये तो कॉम्बाइन है ना, इसमें डीए भी है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, इसमें डीए भी है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, एंड 78 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेल्स। ओके, अब मेल में डीए भी है आर्टिफिशियल, और ये इसका आर्टिफिशियल कितना? 78 है, तो बाकी कितना रह गया? 22। तो पूछा क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल डेटा एनालिस्ट? फीमेल डेटा एनालिस्ट कितना होगा? वैसे 2023 में एआई कितना है? 2023 में एआई कितना है? कितना था 2023 में? 160 और 90 था। ओके, आ जाओ, अभी आ जाओ। 160 और 90, 160 और 90 याद रखना। 160 एआई था और डीए था 90। ओके, तो 160 तो था एआई, 90 था डीए। तुम्हें पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल डीए? डीए में फीमेल कितना है? समझे, डीए में फीमेल कितना है? वैसे हम लोगों का टोटल फीमेल कितना है? टोटल 150। 150। ओके, 150। और हम लोग का टोटल मेल में कितना है? मेल कितना है? 100। ओके ओके, उस लॉजिक से हम लोग का जो डी है ना, इसमें 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 मेल कितना है? देखो इसमें मेल कितना है? 22 दिया है ना, 22। तो फीमेल कितना होगा? 68। फीमेल कितना होगा? 68। डीए में फीमेल पूछा है ना, फीमेल दिए 68 आंसर आ गया। 68 घुमा फिरा के आंसर आ गया, थोड़ा घुमाना पड़ता है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेटर वर्किंग 21 और 22। आर्टिफिशियल 21 और 22 में कितना है? आर्टिफिशियल 21 में है 110, 22 में है 130। 110 और 130 का एवरेज है 120। क्यों? एवरेज मींस क्या? एवरेज में मिडिल वाला 110 और 130 मिडिल वाला 120 होता है। और किसका डिफरेंस? किसका डिफरेंस? सम, किसका सम? डेटा 20 और 23 का। डेटा 20 और 23 कितना है? डेटा 20 में है, निकालो, इसको दिखाई नहीं दे रहा है, निकालो। डेटा 20 में है 40 और 23 में है 90। यही तो है ना, 40 और 90, 40 और 90, 40 और 90 कितने होते हैं? 130। डिफरेंस कितना है? 10 का। 10 डिफरेंस। आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। आगे अरिथमेटिक। अभी तक कैसा लगा? बोलो, अभी तक कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं? अभी तक अच्छा लगा कि नहीं? तो लाइक करो और कमेंट करो इसका आंसर क्या है। द रेडियस ऑफ द कोन, एक कोन है, एक कोन है, कोन का जो रेडियस है, कोन का जो रेडियस है, ये सिलेंडर का जो रेडियस है वो इक्वल है सिलेंडर। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर का रेडियस इक्वल है। दैट मीन्स ये अगर आर हुआ, ये भी आर है।
एंड हाइट ऑफ द कोन 4 टाइम्स हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का हाइट अगर h है तो कोन का हाइट 4h है, 4h है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई, पाई मतलब यहां पे 3 दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर, आर तो आ रही है आर स्क्वायर, h क्या है 4h, ये इक्वल्स टू 900 प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 3 आर स्क्वायर एच का। एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर 5, रेडियस कितना है 5, तो 5 5 इधर हो गया 25, इधर भी 5 5 25। देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एच निकालना है, बहुत सिंपल। अब कैसे करोगे, 3 3 कट गया, 4 25 100 एच इक्वल्स टू 900 प्लस 3 25 75 एच, तो 100 से 75 गया 25 एच इक्वल्स टू 900। हमें पता है कि 25 को 2 से गुना करोगे तो आएगा 75 और इधर रह गया 15, तो पीछे 0 150, 6 25 150, तो एच का वैल्यू 26। 3 25 75 सॉरी 3 तो 36 आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। द डिस्टेंस कवर बाय शिप 12 आवर डाउन स्ट्रीम 120, अच्छा डिस्टेंस 120 ज्यादा है तो डिस्टेंस ऑफ द शिप 18 घंटा अपस्ट्रीम में। ओके 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 ओके। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम नहीं होता, तो उस लॉजिक से डिस्टेंस कवर बाय द शिप डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम मतलब डी में 12 घंटे में, ये डिस्टेंस जो है ना ये जो इस ये क्या है स्पीड है, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं, ये जो डिस्टेंस है ये है, ये किसके क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है 120 ज्यादा है किससे, अपस्ट्रीम में 18 घंटे से। यह है इक्वेशन। स्पीड ऑफ द शिप इन स्टिल वाटर, अब y क्या है, शिप है x, शिप मतलब x, x क्या है 30, तो y पूछा है कितना होगा, ये है क्वेश्चन। कैसे करो, कैसे करोगे, सिंपल काम करो इस पे। पहले तो एक काम कर सकते हो 12 से सीधे डिवाइड करो, 12 एकम 12, 12 10, 12 देर, 12 का देर गुना होता है 18। डी मीन्स क्या, डी मीन्स क्या एक्स प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम क्या होता है नाव का स्पीड प्लस नदी का स्पीड, तो एक्स कितना है 30 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 प्लस वाई क्या होता है 30 माइनस वाई, इसका कितना देर गुना, देर गुना। अब क्या है 30 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 प्लस 30 का देर गुना 45 माइनस देर वाई, ठीक है। 45 और 10 कितना 55, 55 से 30 चला गया कितना 25, 25 ही है ना 25, 25 और देर प्लस हो आ जाएगा, देर और एक कितना होता है 2.5, 2.5 वाई, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स क्या वाई का वैल्यू कितना है 25/2.5, अब 2.5 को तो 2.5 का 10 गुना होता है 25 10 गुना, तो वाई कितना होता है वाई 10 होगा। आंसर है क्या, है क्या आंसर, है क्या 10 आंसर है, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा लग रहा है तो लाइक करो। द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 एथलीट्स, नंबर कितना है 10, एवरेज कितना है 80 किलो। इफ अनदर एथलीट के इज ज्वाइन, एक नया एथलीट ज्वाइन के नंबर कितना है 11, उसका नाम क्या है के। एवरेज जो है डिक्रीज 2 kg घट गया 78 हो गया, तो वेट ऑफ के वेट कितने, बहुत इजी है। मुझे एक बोलो, सबका वेट 80 है एवरेज, जो नया बंदे एंट्री किया होगा उसका वेट भी कितना होना चाहिए था, लॉजिकली 80 होना चाहिए था, होना तो 80 चाहिए था ना, तब कोई फर्क ही नहीं पड़ता इक्वेशन में, सब 80 वो भी 80 ऐड करने के बाद एवरेज भी 80। लेकिन प्रॉब्लम क्या, वो ऐड होने के बाद सबका एवरेज 2 करके घट गया, दैट मीन्स वो जब एंट्री हुआ ना उसके बाद कुछ नहीं था,
इतना ज्यादा 80 नहीं था, 80 नहीं थी, इसी वजह से तो एंट्री करने के बाद सबका घटा दिया। दैट मीन्स तुम 5 लोग मिलके एक पार्टी कर रहे हो, उस पार्टी में तुम एंट्री किए, तुम नहीं थे उसमें, तुम एंट्री किए। अब जब तुम इनसे एंट्री किए तो पार्टी का पहले बजट था 500 रुपये के सबका, तुमने 100 रुपये करके एंट्री लिया पार्टी में। अब मुझे बोलो तुमने कम पैसा दिया, इसी वजह से तुम्हें क्या खाना कम मिलेगा? नहीं, पार्टी में तो ऐसा नहीं होता। क्या होता है, सब अपने अपने जो पोर्शन होगा ना उसमें से कुछ 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 करके तुम्हें दे देगा ताकि बैलेंस बना रहे, तो सब में से घट नहीं जाएगा। वही लॉजिक है इसमें। तो 80 होना चाहिए था, अभी तो 80 से कम है। कम कितना है, कितना घटा? वो आने के बाद 2 करके घटा दिया। कितने लोगों में 2 करके घटा दिया? 11 लोगों में से। वो आने के बाद 11 लोगों में से 2 के घटा दिया, मतलब 80 से 22 कम, तो कितना होगा? 58। खत्म आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट आ जाओ। कविता एंड प्रिया स्टार्टेड ए बिजनेस। कविता है और प्रिया है, बिजनेस शुरू किया 40,000 और 60,000 से। आफ्टर वाई मंथ कविता एंड प्रिया लेफ्ट द बिजनेस, रमेश ज्वाइन 30,000 से। इसका सिंपल रेशियो कर लूं क्या? सब में बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू है, सिंपल रेशियो कर लो। 40,000, 60,000, 30,000 को रेशियो में कर लूं क्या? 4, 6, 3 ऐसे कर लूं। ऐसा लिख लेता हूं, 4 लिया इसने लिया 6, और कितना काम किया? वाई मंथ तक काम किया, वाई मंथ तक काम किया। इसके बाद कौन से रमेश एंट्री लिया, कितने में? 30,000, 3 में। 4, 6, 3, 40,000, 60,000 और 30,000। इसने कितना महीना काम किया? 12 माइनस 1, टोटल तो 12 महीना काम किया होगा ना, यही तो लॉजिक होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्लीज। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर, हाँ एंड ऑफ 4 ईयर। ओके 4 ईयर है, ओके 4 ईयर से 4, उस लॉजिक से तो 48 महीना, हर महीना हर साल 12 महीना करके 4 बार 48 से वही महीना कम किया इसने। एंड ऑफ द 4 ईयर द टोटल प्रॉफिट बिजनेस 20,000 एंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ कविता। ओके, कविता का कितना है? 5 है, 5,000 है, आउट ऑफ कितना? 20,000। तो यही तो है ना। तो मेरे यहां पे कविता का कितना है? कविता का कितना है? कविता का 4y है। टोटल कितना प्रॉफिट है? इन्वेस्टमेंट और टाइम को गुना करने में क्या निकलता है? प्रॉफिट ही निकलता है। इधर कितना है? इधर है 4y, इधर है 6y, इधर है 144 माइनस 3y, क्यों? 3, 4, 12, 120 और 3, 8, 24, 144। ओके, अब देखो इसको तीनों को ऐड करो तो प्रॉफिट निकल नहीं जाएगा। तो 4y और 6y, 10 से 3 चला गया, 7y, 7y प्लस 144, ये है ओरिजिनल रेशियो प्रिया का। प्रिया मतलब क्या? प्रिया का इन्वेस्टमेंट क्या? टाइम पीरियड मीन्स y निकालने के लिए बोला है। y कितना महीना काम किया? चलो ना करो करो, इसको कैसे करोगे? 0 को कट कर दो, 4 0 4 0, 4 5 से कैद किया, 4 4 4 4 16y इक्वल टू 7y प्लस 144। 16 में से 7 चला गया, 9y 144। 9 कट करो, 9 1 कम 9, 6 9, 16 महीना काम किया, खत्म। सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ। 5 years ago द एज ऑफ मीना इज रोहित एज। मीना का एज 5x, रोहित का एज 4x। 5 साल पहले, अभी कितना है? 5 ऐड नहीं करूंगा इस पे, 5 ऐड नहीं होगा इसमें, 5 साल पहले का ये। रेशियो ऑफ द रोहित प्रेजेंट एज, ये क्या है? मीना है, रोहित है, मीना है, ये मीना है, ये रोहित है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है? प्रिया है। रेशियो ऑफ द रोहित प्रेजेंटेज एंड प्रिया प्रेजेंटेज, रोहित प्रेजेंटेज इतना है, रोहित प्रेजेंट प्रिया का y पकड़ लेता हूँ, तो रोहित कितना है? 4x प्लस 5 बाई प्रिया कितना है? y। और मेरे यहाँ पे रेशियो कितना दिया हुआ है? 3/4। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 2 years hence द सम ऑफ द मीना एंड प्रिया इज, मीना और प्रिया 2 साल बाद, मतलब इसका 2 साल बाद 5x प्लस 7 और इसका 2 साल बाद कितना होगा? y प्लस 2।
मीना और प्रिया, दूसरा कितना होगा 57 होगा, ठीक है 57। उस लॉजिक से 57 से 7 चला गया 50, 50 से 2 चला गया 48, तो 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 48, हुआ ना, काम खत्म हो गया। वैल्यू बैठा दो, प्रिया का प्रेजेंटेज क्या, वाई का वैल्यू पूछा है ना, वाई का वैल्यू तो पूछा है 28 को बैठा तो पता नहीं क्यों मुझे वाई का वैल्यू 28 लग रहा है। 28 का वैल्यू पुट करके देखो, क्या चेक करो, क्या चेक करो, अगर वाई का वैल्यू 28 है, क्योंकि पता है क्यों मुझे फील हो रहा है, क्योंकि वाई का वैल्यू 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, 20 और 28 है, और इधर से मैं 28 लूंगा ना तो 48 से 28 बहुत अच्छे से माइनस होता है, चेक करके देखो 48 से 28 चला गया 20, तो 5x क्या है 20 है, तो x क्या है 4 है, उसमें से इधर भी ऐसे ही होना चाहिए था, 4 4 और 5 20 और 5 चाचा 16 21, 4 4 16 और 5 21, और y कितना है 28, 3 7 4 हाँ निकल गया, यही तो है आंसर 28 है। देखा कैसे, नॉर्मल तो कर ही सकते हो, कैसे नॉर्मल करोगे, अभी समझ गया ना मैं क्या कर रहा था, कि y 4 का मल्टीपल होगा और y अगर 28 होगा तो ही है ना 48 से अच्छे से माइनस होगा, और अगर मैं 20 लेता हूं तो यहाँ पे 48 माइनस 20 28 होगा, जो 5 से डिवाइड नहीं होता, तो एक ही नंबर है 28, बहुत अच्छा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं उस वजह से। या फिर जो हमेशा करते हो, क्या कर सकते हो, तो y का वैल्यू 48 माइनस 5x, ठीक है, अब यहाँ पे 4x प्लस 5 डिवाइड y का वैल्यू 48 माइनस 5x 3/4, अब गुना मुना करके निकालो, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, ये तो मैं करूंगा नहीं क्योंकि पहला वाला आंसर निकल गया, खुद कर लेना। Vijay bought a tablet and a speaker. He sells tablet at a loss of 8%. 8% मीन्स क्या, टैबलेट को है ना 100 में खरीदा 92 में बेचा, तो हुआ ना 8% का लॉस, एंड स्पीकर को 12% प्रॉफिट, अगर 100 में खरीदा तो 112 में बेचा स्पीकर, ओके, और दोनों में टोटल प्रॉफिट 30 का हुआ। इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टैबलेट एंड द स्पीकर, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टैबलेट एंड स्पीकर सीपी कितना है 4:3, अब माया का काम में मजा, 4:3, ये 4 और ये 3, 4 के ऊपर 8% का लॉस, प्रॉब्लम होगा, मैं इसको 40 और 30 बना दूं तब भी प्रॉब्लम होगा, मैं ऐसे ही करता हूँ 0 0 ऐड करता हूँ, आप करो क्या, आप बोलो 400 का 1% कितना होता है 4, 8% कितना होता है 32, इसमें से 32 माइनस कर दो तो 368 होगा, और 300 के ऊपर 12% का लाभ, 300 का 12% परसेंट मल्टीप्लाई 36 का लाभ, 3 बार 36, 336, टोटल कितने में खरीदा 700, वैल्यू नहीं है रेशियो चल रहा है, टोटल कितने में बेचा, कैसे क्या करेंगे 6 और 8 14 का 4 हाथ में है 1, 6 7 10 704, टोटल प्रॉफिट 4 का, लेकिन मेरे यहाँ पे टोटल 30 का, तो 1 का वैल्यू 7.5, अब मुझे फायदा टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल, 1 का वैल्यू 7.5, टोटल 700 है ना, 700 का वैल्यू 700 इंटू 7.5, यही तो होगा, करो ना परसेंटेज मल्टीप्लाई करो ना, 7 7 0 को छोड़ो, 7 7 49 और 5 7 35, 5 2 5 5 5 2 5 0, आ गया आंसर, खत्म, कंपेयर करके निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विनी ऑफर 7200 इन स्कीमेक्स, 7200 स्कीमेक्स, 12% per annum, simple interest. He also invested 7200 plus Q, scheme Y,
10% per annum compound interest. At the end of 2 years, the interest earned by स्कीम X इसमें मिला 153 मोर देन Y, तो Q का वैल्यू निकालो। मुझे बोलो इसमें 2 साल बाद और इसमें 2 साल बाद कितना मिलेगा। देखो कैसे निकालता हूं मैं। 7200, पता है सिंपल में क्या होता है, इक्वली रिसीव होता है, इक्वली 12% 2 साल में 24%, तो 7200 का 24% परसेंटेज मीन्स मल्टीप्लाई 72 × 24 कर लो। कैसे करोगे, मुझे देख के पता चल रहा है। 72 मीन्स 24 का 3 गुना 72, तो 24 24 576 इंटू 3 3 5 1500 3 7 210 3 6 18, तो 8 2 7 1 1728, तो 12% कितने मिलेगा 1728। ये किसमें ये है पहले का सिंपल इंटरेस्ट में। दूसरे में 7200 के ऊपर लगेगा, क्यू के ऊपर भी लगेगा। अब मुझे बोलो 7200 के ऊपर 10% करके 2 साल में कितना होता है। जिन लोग मुझसे कंपाउंड कर रहे हो ना, इतने साल 1 महीने 1.5 महीने से करवा रहा हूं मैं, तो उनको मालूम है 10% 2 साल में होता है 21% कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्यों, क्योंकि पहले साल 10%, दूसरे साल 10, उसका 10 1%, समझे, टोटल 21%। तो मुझे बोलो 7200 के 21% कितना होता है, तो 7200 का 21% कैसे करोगे, परसेंट मीन्स मल्टीप्लाई 72 × 21, 72 × 21 कितना होता है 7 दूनी 14 4 1440, और 72 एकम 72 2 1 5 1 1512 1512। ये किसका है, ये सिर्फ 7200 का है, 7200 का है। लेकिन मुझे तो बोला है कि एक्स वाई से 153 ज्यादा है, 153 ज्यादा है, तो उस लॉजिक से ये जो वैल्यू है ना 153 ज्यादा होगा, तो 1728 से 153 माइनस करो ना, कितना आता है 5 7 5 1 1575 दैट मीन्स ये जो दो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू मिला के 1575 आना चाहिए, क्योंकि दो मिला के 1575, तभी तो इससे 153 ज्यादा ये होगा। एक का वैल्यू तो 1512 आ गया, तो 1512 माइनस करोगे तो कितना आएगा 63 आएगा। अब मुझे बोलो किसका 21% 63 आता है, सिंपल यही तो क्वेश्चन है, क्योंकि 21% किसका 21% 63 आता है। कोई एक वैल्यू है जिसका 21% होता है 63, 3 21, तो अमाउंट क्या है, पक्का 300 है, 300 होगा। आ गया ना 300, खत्म। देखा कहाँ से निकाला हम लोगों ने, कितना आसान है। नेक्स्ट आ जाओ, इसको करो मिक्सचर के क्वेश्चन करो, ट्राई करो। ए वेसल कंटेन 720 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ जूस एंड सिरप। जूस है और सिरप है, रेशियो क्या है 3:5 का रेशियो है, टोटल क्या है 720 है। आफ्टर एतो लीटर मिक्सचर taken out the syrup and ethyl liter juice added, the quantity of syrup become half of the juice। बहुत सिंपल है, जल्दी करो। टोटल कितना है 5 और 3 8, 8 का वैल्यू 72, का वैल्यू 90, तो 3 का वैल्यू 3 9 27 270, तो इसका वैल्यू 450। ठीक है, अब मैंने 240 लीटर मिक्सचर 240 लीटर मिक्सचर निकाला, जब 240 वो भी 3:5 के हिसाब से निकलेगा। 5 3 होता है 8, 8 का वैल्यू 240, 1 का वैल्यू 30, तो 3 का वैल्यू 3 30 90, इधर से 90 गया, इधर से 5 30 150 गया, 450 से 150 गया, 300 रह गया, इधर से 270 से 90 चला गया, 180 रह गया। अब मैं इसके ऊपर भी 90 लीटर सिरप ऐड किया, 90 लीटर सिरप ऐड किया, 300 के ऊपर 90 ऐड किया, तो कितना हो गया 390। एंड वाई लीटर जूस ऐड किया 180 प्लस वाई, तो नया कितना होगा 180 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 390। ये जूस ऊपर नीचे सिरप है,
द क्वांटिटी ऑफ सिरप बिकम हाफ ऑफ द जूस। सिरप 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 तो नीचे है ना, सिरप हाफ ऑफ द जूस 2/1, जूस का हाफ है, ऊपर जूस है नीचे हाफ, ठीक है। हाफ ऑफ द जूस, फाइंड द वैल्यू फॉर वाई का वैल्यू निकालो, बहुत सिंपल है। इसको 390 200 का 780 इक्वल्स टू 180 प्लस वाई, वाई का वैल्यू 600 हो गया, खत्म। सिंपल है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस भी नहीं है, वैल्यू थोड़ा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन एम एंड एन। एम है और एन है, याद रखो एम है और एन है। लेंथ कौन सा है, 4t पकड़ो और इसको पकड़ो 3t, ट्रेन का 43t। क्रॉसेस ए ट्रेन 10 सेकेंड में ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों को प्लस करके डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, कितना टाइम लगता है 10 सेकेंड। स्पीड कितना है दोनों का, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, प्लस क्यों करूंगा, क्योंकि स्पीड प्लस होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन माइनस होता है पैरेलल ट्रैक में। इफ ट्रेन एम क्रॉसेस ए पोल इन 12 सेकेंड, ओके, ट्रेन एम जो 4t है उसको लगता है 12 सेकेंड। डिस्टेंस अपन कितना स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर पे, इसको तुम 5/18 से मल्टीप्लाई करके किलोमीटर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। अब करो ना इसको 3 रखो, इसको 3 रखो, 3 6 6 10 3 3 50, t मतलब 50। अगर t 50 हुआ तो यहां पे 70 है, 70 7 इंटू 50 डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 10। ओके 0 0 कट कर दो, 35 इक्वल्स टू, पहला का स्पीड कितना है, पहला का स्पीड में 60 इंटू 5/18 तो कितना होगा 50/3 प्लस S2। ओके, अब इधर माइनस करो ना, इधर माइनस करो, 35 माइनस 50/3 105, 55/3 तुम किलोमीटर पर सेकंड में हुआ ना स्पीड, तो 55/3 को किलोमीटर पर में चेंज करो 18/5 से करके 66, आंसर खत्म 66। नेक्स्ट आ जाओ। 2 men can complete a work in 10 days. 2 men can complete a work in 10 days. 4 women can do the same work in 8 days and 8 children can do the same work in 5 days. अब इसको इक्वल करो, कैसे करूंगा, 2 से कटो, 2 कटो, 2 4 कटो, यहाँ पे 2 5 2 गया, 2 करो, यहाँ पे 5 men इक्वल्स टू 8 women इक्वल्स टू 10 चिल्ड्रेन, इसको तो जरूरत नहीं लिखने का, 10 चिल्ड्रेन हो गया। अब पता है क्या है, अब ये तो वर्क डन है। अब इसको तुम कैसे कन्वर्ट करोगे, हमें तो चाहिए एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। तीनों का वर्क डन, जो साथ में जो नंबर है ना उसके एलसीएम करके डिवाइड कर दो, 5 8 और 10 के एलसीएम है 40 को 10 से डिवाइड करोगे 4, 40 को 8 से डिवाइड करोगे 5, 40 को 5 से डिवाइड करोगे 8, तो तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब क्या बोला है, अब बोला है 1 मैन कितना है, 8 8 एकम 8, 2 women 5 दुगुनी 10, 2 women एंड 3 चिल्ड्रेन 3 4 12, तीनों मिलके कितना काम करता है 4 days 4 दिन तक काम करता है, एंड द रेस्ट वर्क इज कंप्लीट बाय 1 women in Z days। 1 women कितना 5 इंटू Z इक्वल टू टोटल वर्क डन कितना, कोई भी एक पकड़, मैं इसको पकड़ लेता हूं, 10 दुगुनी 20 और 20 इंटू 8 160, 12 और 8 मिलके 20 और 10 30, 3 4 120, 160 से 120 गया 40 और Z का मतलब 8 5 8 40, 8 खत्म, बहुत इजी। नेक्स्ट आ जाओ, 1500 तो 45 परसेंटेज मल्टीप्लाई 450 प्लस 256 का स्क्वायर रूट 16 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 16 दुगुनी 32 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 12% ऑफ 800, परसेंट मींस मल्टीप्लाई 8 12 96। अब कैसे करोगे, 450 और 32 482 माइनस 96 386 है, क्या है नेक्स्ट आंसर देखो। स्पीड में को स्पीड में ही करना होगा,
स्पीड में ही करना होगा। इसको कैसे करोगे, 3 9 27, 9 दूनी 180, 180, 15% मिस मल्टीप्लाई, 6 15 90, 270, 270, 400 से 144 को माइनस कर दो, आएगा 6 5, 256 होता है 16 का स्क्वायर, 16 16, 470 में से 16 गया 54, 254, 254, 254। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। 18 का क्यूब होता है 324, 12 18 का स्क्वायर 324, 12 का क्यूब होता है 1728, प्लस करने में क्या होता है 2052, 15% ऑफ 800, परसेंट मींस मल्टीप्लाई, 8 15 120, 120, 2172, 2172, 20% ऑफ 1000 होता है 200, और 10% ऑफ 400 होता है 40, 240 को माइनस कर दो इससे, 32 किसमें लास्ट में है 1932। नेक्स्ट आ जाओ, ये कैसे होगा 1024 और 1280 प्लस करो 2304, 2304 का स्क्वायर रूट कौन सा है 48 का स्क्वायर होता है ना, 48 का स्क्वायर है 48, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। 25% और 1200, 25% मीन्स क्या 50% से भी आधा, मतलब हाफ का हाफ, 1200 का हाफ, 600 का हाफ 300, 348 इक्वल्स टू 800 का 10%, 80, 80 माइनस कर दो 268, 268। नेक्स्ट आ जाओ, इसको कैसे करूंगा 5 15 75 150, 3 15 450 प्लस 4 9 3600 का रूट ओवर होता है 60, 60, 450 और 60 होता है 510, 510 क्वेश्चन मार्क। इधर क्या है 5 18 90, 90, 510 से 10 चला गया 580 चला गया 420 आंसर, 420। क्यों, क्योंकि मैं 90 को ना 80 प्लस 10 समझ रहा हूं, तो 10 में से 10 गया 500 से, 510 से 10 गया 500 और 80 चला गया 420। नेक्स्ट आ जाओ, 256 इंटू 4 256, 256 इंटू 4, 256 का स्क्वायर रूट कितना 16, 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, 16 दुगुनी 32, अलग अलग करो 32, क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 25%, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। 24.9% मीन 25% ऑफ 500, 25% मीन्स क्या हाफ का हाफ, 500 का हाफ, 250 का हाफ 125, 125 प्लस 5% और 735, क्यों परसेंट मीन्स मल्टीप्लाई, 125 और 35 160, 160, 160 डिवाइडेड बाय 32 को 160, 160 को 32 डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 आंसर। स्पीड मैथ को स्पीड में ही करना होगा। नेक्स्ट आ जाओ, 485 नहीं होता, 785 नहीं, 784 होता है 28, 28 का स्क्वायर 784 प्लस इसको थोड़ा घटा दो, इसको थोड़ा बढ़ा दो, इसको कर दो 640, इसको कर दो 5%, 640 का 10% 64 और 5% 32, 32 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 40% ऑफ 540, बहुत इजी है। 40% मींस मल्टीप्लाई, 54 का 4 गुना कितना होता है, 54 का 2 गुना 108 का 2 गुना 216, 216 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 216 9 होता है 225 और इधर होते हैं 30 40 50 60, 225 से 60 माइनस 225 से 60 माइनस कर दो कितना होगा 165, 165। नेक्स्ट आंसर आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, अप्रोक्सीमेशन है, 510 नहीं है, 512 का क्यूब रूट कौन सा है, 512 का क्यूब रूट कितना 8 प्लस 15% ऑफ 200, परसेंट मतलब है 15% ऑफ 200 होता है 30 प्लस 70% ऑफ 280, 70% परसेंट में मल्टीप्लाई, 70% ऑफ 280 कितना होता है। अब 28 को 7 इंटू 4 समझ लो, 7 इंटू 4 समझ सकते हो, 7 7 49, 49 का 2 गुना 98, 98, 98 का 2 गुना 196, 196 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर माइनस इसको 120 समझो 4 30, 120 3 3 9 90, 90। अब इसको कुछ करने की कोशिश करो, बहुत आसान है। अब कुछ करने की कोशिश करो, कैसे करोगे, इसको 90 इधर के प्लस कर दो 286 और इधर 38 प्लस कर दो, 38 प्लस कर दो 324 किसका स्क्वायर है, 324 किसका स्क्वायर है 18 का स्क्वायर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, इसको कैसे करोगे 530, ये पूरा का मल्टीप्लाई लग रहा है क्या, पूरा का मल्टीप्लाई लग रहा है क्या, नहीं नहीं सिर्फ इसका ही है क्या, इसका ही होगा। 530 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 530 का स्क्वायर रूट 530 का सोचो 23 का स्क्वायर होता है 529, 29 के आसपास इंटू 5। अब 5 इंटू 23 कितना होता है 115, 115 प्लस 406, 406 डिवाइडेड बाय
840 का स्क्वायर रूट कितना? 840 का कुछ नहीं होता, 840 का कुछ नहीं होता, 841 होता है 29, 29 का स्क्वायर होता है 841, इसलिए तो स्क्वायर रूट याद होना चाहिए ना। अब 29 से कट करो, 29 1 29, 40 14, ऐसा ही कुछ होगा, 14 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 1 to 1, ठीक है 1 to 1। अब इसको प्लस कर दो, इधर आगे प्लस कर दो, 1 to 1 कितना होगा? 236 प्लस 14 20 30 30 40 250 है क्या कुछ? 250 हो गया आंसर। देखा, स्पीड, मैथ को स्पीड से ही करना होगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए करवा रहा हूं जो प्रैक्टिस कर चुके हो, 2 दिन बाद जिनका एग्जाम है, उन लोगों के नहीं है जो पहली बार मैथ करो, उनके लिए तो बिगिनर टू बॉस का सीरीज चल ही रहा है ना। ये 90% ऑफ 350 90%। एक काम करो, 350 का 90% मत निकालो। 90% मींस व्हाट? 90% मीन 10% कम। अब 350 का 10% 35, 350 से 35 माइनस कर दो तो कितना होता है? 315 हो गया 95%। 315 प्लस 50% ऑफ 150, 150 का 50% होता है 75, और 75 और 315 होता है 390। 390 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस, ये होता है 35% ऑफ 220 35%। याद रखो, परसेंट मींस मल्टीप्लाई, में हमेशा बोलता हूं। कोई भी नंबर को 35 से कैसे गुना करोगे? बहुत इजी है, 2 से डिवाइड 7 से गुना, रट्टा मार लो, 2 से डिवाइड 7 से गुना, कैलकुलेशन में वीडियो देख लो, बहुत काम आएगा। 2 से डिवाइड 7 से गुना, अब 22 को 2 से डिवाइड करोगे 11, और 7 से गुना करोगे 77, 77। अब इसको यहां पे ऐड कर दो, कितना होगा? 467 है क्या? है, हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, उसके आसपास है। अब नंबर सीरीज, ये तो आसपास दिखाई दे रहा है, कितना है? 8 का गैप है, 8 ज्यादा है। ये किसका गैप है? ये 27 का गैप है। इस किसका गैप है? ये 64 का गैप है। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216। 2 3 हाँ 216 ज्यादा है, तो 4 किस में? इसी में 4, यही होगा ना, 4 5 6, यही होगा आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट डिजिट देख काम चला लो। ये क्या लग रहा है? ये तो 0.5 से 0.25 हो रहा है, पक्का समथिंग 0.5 गुना हो रहा है, समथिंग 0.5 4.5 लग रहा है मुझे, 4.5। ये तो 0.5 है, ये तो 1.5 है, ये 2.5 3.5 हो गया। अब 6 का 2.5 गुना कितना होता है? 6 का 2.5 गुना 15 होता है। 15 है क्या? हाँ है। अब देखो इसको कैसे, ये तो प्लस आसपास है, पहला नंबर बहुत छोटा, बाकी नंबर बहुत बड़ा बड़ा है ना, तो क्या होता है? प्लस माइनस होता है। मैं हमेशा बताता हूं, और मेरा सीरीज बिगिनर टू बॉस में ऑलरेडी बता चुका हूं, ये देख लो एक बार, काम आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो 3 4 343, ये कितना गैप है? 4 6 64। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ये किसका है? 4 का क्यूब। ये कितना है? 7 का क्यूब। ये कितना होगा? 5 का क्यूब। 125 कम होगा इससे, 734 से 125 कम होगा, तो लास्ट में 9 तो होगा ही होगा, यही आंसर होगा 609। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या है? ये तो गुना लग रहा है, गुना लग रहा है, ये तो गुना लग रहा है। 5 गुना करके 2 कम, ये 5 गुना करके 2 कम, ये 5 गुना करके 2 कम, 5 गुना करके 2 कम, 3 5 15 15,000, 5 13 65, 1565 से 2 कम 1563, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या हो रहा है? देखो माई कम हो रहा है। ये किसका गैप है? कितना ज्यादा है? ये तो 14 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? ये 18 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? ये 22। अरे 4 का घट रहा है, 4 घट रहा है, 4 का 14 से 4 कम 10, 146 से 10 4 गया 140 है क्या? 10 गया, सॉरी 136। हाँ है। नेक्स्ट आ जाओ, खत्म। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ शेयर करो। पूरा वीडियो देखो, धीरे से शांत से बैठ के पूरा वीडियो देखो, अच्छा लगेगा, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उस वजह से तो डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। डेली वीडियो देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट देना चाहते हो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, तो इजी वे लर्निंग क्लासेस एप्लीकेशन हो, इजी वे लर्निंग क्लासेस प्ले स्टोर हो, ऐप स्टोर या भी वेबसाइट हो, चेक कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मॉक टेस्ट दे सकते हो। अपने गोल पे फोकस करते रहना और पढ़ाई करते रहना। जय श्री राम, जय मां काली।